नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता से पूछा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष द्वारा देश के प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे भाषण देना क्या उचित है, तो लोगों ने कहा नहीं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर वे लाठी मारने की बात करते हैं और उनमें हिम्मत है तो सबसे पहली लाठी मुझे मारकर बताएं। यहाँ का नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए टिप्पणी किया, वहां के लोगों से कहा कि आप लोग भूपेश बघेल को जिताइए और यही मोदी जी के सिर में लठ मार सकता है। और जब चुनावी सभा करने आए तो ऐसा लाठी मारिए कि सिर फूट जाए। ये कोई देश के प्रधानमंत्री के लिए एक नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसा निकलना चाहिए क्या? नहीं निकलना चाहिए। और इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और आज मैं कहता हूं कांग्रेसिया मन से कि अगर वो मन में हिम्मत है तो मैं भी मोदी परिवार के सदस्य हूं। वो पहला लाठी मोला मारें, मोर सिर में मारें, अगर वो मन में हिम्मत है तो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता भी शामिल हुए। नामांकन के बाद राहुल गांधी ने एक रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बुधवार को दिन भर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चरणदास महंत के भाषण की निंदा करते हुए पोस्टर भी जारी किए गए। अंत में देर शाम नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने वीडियो जारी करके खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे कबीरपंथी हैं और किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान वे नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर भाजपा को लगता है कि मेरे भाषण से प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। जो मैंने हाना और छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती, मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता था। आइए अब आपको सुनाते हैं चरणदास महंत ने असल में कहा क्या था। शिव लाठी धरे नहीं सके, गाली दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक पर तौर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा, इसके प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ प्रवास 8 अप्रैल को प्रस्तावित है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा अन्य केंद्रीय नेता भी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। ये जानकारी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के हर परिवार की चिंता की है और योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया है। वे छत्तीसगढ़ आकर यहाँ की योजनाओं का भी फीडबैक लेंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है 8 अप्रैल को। गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम बहुत जल्दी तय होने वाला है और केंद्रीय नेताओं का लगातार आना होगा छत्तीसगढ़, और निश्चित रूप से प्रदेश में उसका अच्छा असर होने वाला है। हम कार्यकर्ताओं का उत्साह केंद्रीय नेताओं के आने से बढ़ने वाला है और हमारे चुनाव अभियान को और गति उससे मिलेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा सार्वजनिक रूप से मंच पर प्रधानमंत्री को लाठी से मारकर उनका सिर फोड़ने वाले भाषण को लेकर बुधवार को भाजपा कांग्रेस पर आक्रामक रही। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने आप को मोदी के परिवार का कहते हुए पहली लाठी मारने को कहा। मैं भी हूं मोदी का परिवार
पहली लाठी मुझे मारो। चरणदास महंत जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है उसकी घोर निंदा करता हूं। न सिर्फ निंदा करता हूं, यह भी कहता हूं कि उनको सचेत रहना चाहिए। पूरी ताकत से जवाब इस बात का दिया जाएगा जब जब मोदी जी के संदर्भ में कहा गया कि उनको गोली मार दी जाए, काट दिया जाए, उनको कभी नीच कहा गया, कभी चाय वाला कहा गया, हर बार ये हुआ है कि उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर सामने आया है। इस बार भी जब छत्तीसगढ़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान इन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। मैं भी हूँ मोदी का परिवार और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि पहली लाठी मुझे मारो। कहीं ना कहीं जिस प्रकार का अमर्यादित बयान देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उनको मालूम नहीं कि उनके इतिहास में भी जब जब उन्होंने बयान दिया, माननीय मोदी जी ने उसको अपने गहने के रूप में स्वीकार किया और कहीं ना कहीं देश की जनता ने जवाब दिया है। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बचाव करती नजर आई। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि चरणदास महंत जी ने छत्तीसगढ़ी में मुहावरे का प्रयोग किया था, जिसे भाजपा गलत प्रचारित कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नामांकन रैली के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के प्रधानमंत्री का सिर फोड़ने वाले बयान से छत्तीसगढ़ भाजपा खासी नाराज नजर आई। चरणदास महंत के बयान की भाजपा ने चौतरफा निंदा की और निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत भी की है। शिकायत करने पहुंचे प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने चरणदास महंत जैसे वरिष्ठ नेता के द्वारा ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि हम इस कृत्य को लेकर न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं। पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थान में, आम लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरीके का बयान अमर्यादित है। आपके घर की लड़ाई आप घर के अंदर में करिए, जो दूसरा पहलू आ रहा है, लेकिन आम लोगों के बीच में इस तरीके का वक्तव्य नहीं आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।